हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टॉक 2। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें हम आपको बताएंगे हैदराबाद रेंज का जो है ये फॉर्म है, आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी रेंज के बारे में बताएंगे कि उनका फॉर्म जो है किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। ये इनका फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है, सही है। तो सबसे पहले जो है आपने फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है आपको होता है, सही है। और इसके अलावा जो है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल पुलिस फोर्स SPT SPF, ठीक है, 490। तो यहाँ पे आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है, इंग्लिश में आप नाम लिखें, ठीक है। सपोज़ आपका नाम है मकसूद, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज जो हैं आपने जो है कैपिटल लेटर में जो है आपने लिखने हैं, ठीक है। सपोज़ किसी का नाम अली है तो A कैपिटल, L कैपिटल, I कैपिटल, अली, ठीक है। उसके बाद अली हो गया, ठीक है। तो फादर का नाम आपने लिखना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अपने नाम के साथ कास्ट ऐड कर रहे हो या CNIC वाला जो आपका नाम है वो आपने उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा हो गया मकसूद अली हो गया, तो ये सारा मैं कैपिटल करूँगा, ठीक हो गया। फादर का नाम आपने लिखना है, ठीक है। जो भी आपके फादर का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ये सेकंड रो के अंदर। तो इसके अलावा जो है आपने जेंडर बताना है, मेल या फीमेल। और इसके डेट ऑफ बर्थ जो है आपने बतानी है। तो सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है। सपोज 1010 हो गया आपका, ठीक है। मंथ आपने बताना है। अगर 1 से लेके 9 तक जो है आपका मतलब कि मंथ है तो 010908, 10 है तो 10, ठीक है। तो इस तरह से आपने मंथ बताना है। 1211 इस तरह से बताना है। ईयर 1995, 1998, 199, ठीक है, 2000, इस तरह से जो है आपने ईयर बताना है। हमारा मतलब है कि लिखना है। CNIC आपने बतानी है, डैश इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। बकाया आपने नंबर जो है लिखना है, ठीक है। तो CNIC पहले आप लिखेंगे, वही CNIC जो है री इंटर बाद में भी आपने लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो आपका नंबर कन्वर्ट नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल नंबर एक है आपके पास, वो एक दे सकते हैं। अगर दूसरा है तो देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना। ईमेल एड्रेस आपने देनी है। ईमेल का मतलब ये होता है कि जो आपकी या जीमेल की या याहू की, याहू का तो नहीं होगा आपका अकाउंट, जीमेल का होगा, जो आपकी प्ले स्टोर में होती है, ठीक है। तो वो आपने देनी है यहाँ पे। जैसे अली, ठीक है, Ali42@gmail.com, ठीक है। इस तरह से आपकी जीमेल होती है, वो ईमेल एड्रेस जो है आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपने सही बतानी है। सपोज़ मैं लाड़काना का हूँ, मेरा घर लाड़काना में है, ठीक है। या मैं हैदराबाद का हूँ, मेरा घर हैदराबाद में है, ठीक है, पर मैं रहता कराची में हूँ। तो परमानेंट एड्रेस जो है मेरी हैदराबाद है, ठीक है। तो वो हैदराबाद वाली जो है एड्रेस आपने एग्ज़िट देनी है, क्योंकि जो आपका ऑफ़र लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो आपके घर में आ जाना चाहिए। जैसे कि सपोज़ मैं आपको लेटर सेंड करूं थ्रू दी TCS हो गया, कोई भी कोरियर सर्विस हो गई, तो वो लेटर आपके घर तक, आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। वो दे दिया आपको। तो ये आपने यहाँ पे लिख देंगे। डोमिसाइल आपने बताना है, डोमिसाइल, ठीक है। तो डोमिसाइल आपका सिंध का है, जाहिर सी बात सिंध के होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे कि डोमिसाइल सिंध हो गया, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद हो गया। रिलीजन बताना है मुस्लिम,
या नॉन मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम है, मुस्लिम को टिक करना है। डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी आपके पास है तो वो मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो उसको नो को टिक करना है। करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप क्लिक करेंगे, प्राइवेट सर्विस हैं तो क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो आपने क्लिक करना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास प्राइवेट जॉब भी है तो 3,000 वाली या उससे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब ये सिलेक्शन होती है तो एक बंदा है, एक पोस्ट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक पोस्ट है, एक पोस्ट में 2 बंदे सिलेक्ट किए गए हैं। एक बंदा जिसके पास प्राइवेट जॉब है 10,000 वाला, एक बंदा जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये किसको उठाएंगे? जिसके पास जॉब नहीं है। तो सपोज आपके पास है भी सही प्राइवेट तो आपने नहीं बतानी। तो यहाँ पर इफ़ जॉबलेस वाला ऑप्शन है वो क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला इफ़ जॉबलेस, ये आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। लेडी कांस्टेबल, अगर आप लेडी हैं तो लेडी को क्लिक करेंगी, अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो पुलिस कांस्टेबल को आपने टिक करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर, आपने बताना है। जाहिर सी बात है हैदराबाद के हैं तो हैदराबाद आपने लगाना है, ठीक है। या जो आपको करीब पड़ता है वो सेंटर आप लगा सकते हैं। ऐसा होता है कि आप दूसरे सेंटर भी आपको करीब पड़ते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सिलेक्शन डेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले एसएससी होती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मैट्रिक, ठीक है। एसएससी तकरीबन होती है, ठीक है। ओ लेवल, ये जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि सिटी स्कूल हो गया, ये बाहर का एक कोर्स है जो कि ओ लेवल कराता है तकरीबन। अगर आपके पास ओ लेवल है तो जाहिर सी बात है आप इसमें नहीं आएंगे, पुलिस में कैसे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे अमीर बंदे पढ़ते हैं। तो एसएससी आपने लिखना है या मैट्रिकुलेशन लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया हुआ है, ठीक है। 2012 में, 2016 में, 2018 में, ठीक है। आप 10 मार्क्स आपने कितनी उठाई हैं, ठीक है। 850 मार्क्स होती हैं, उसमें से आपने उठाई हैं, आप मार्क आपकी हैं 600, 580, 590, इस तरह से आपकी मार्क्स होंगी। और टोटल मार्क्स जो हैं आपकी, बाकी सीजीपीए को आपने छोड़ देना है। ये सीजीपीए जो स्लैश है, स्लैश का मतलब होता है या, ठीक है। तो सीजीपीए होती है आपकी नहीं होगी, आपकी सिर्फ मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे मसलन मैं आपको बताता हूँ कि 662 मेरी मार्क्स हैं, आपने 850 टोटल मार्क्स हैं वो लिखना है, बाकी छोड़ देना है। परसेंटेज आपके पास लिखी होती है सर्टिफिकेट के अंदर या मार्कशीट के अंदर परसेंटेज लिखी होती है। अगर परसेंटेज नहीं लिखी तो मैं आपको फार्मूला इसका बता देता हूँ, ठीक है। मसलन जो आपकी टोटल मार्क्स हैं उसको डिवाइड करना पड़ता है जितनी मार्क्स आपने उठाई हैं, फिर जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज होती है। मैं आपको लास्ट में करके दिखाता हूँ। डिवीज़न आपका मतलब कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मतलब जाहिर सी बात है अगर आपने हैदराबाद से किए BIC हैदराबाद आपने लिखना है, ठीक है। इस तरह से पुल्लाडकाना है BIC LRK HYD हैदराबाद, इस तरह से आपने लिखना है। तो इसी तरह से आप सारे फिल करेंगे इंटर तक। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने इंटर तक जो है अपनी एजुकेशन शो करनी है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिक लिखा है तो आप मैट्रिक को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंटर किया है तो इंटर मेंशन आपने नहीं करना। क्यों? अगर एक पोस्ट है, फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर एक पोस्ट है वो उस पर 2 बंदे सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, दोनों का इंटरव्यू है, अब किसको उठाएंगे? एक बंदा है जिसने ओनली मैट्रिक शो की है
दूसरा बंदा है जिसने इंटर शो किए या ग्रेजुएशन शो किए, तो उसको नहीं उठाएंगे बिकॉज ऑफ आवर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगर उन्होंने मैट्रिक मांगी है तो मैट्रिक ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये सारे आपने टिक करने हैं। आई हैव साइन इन थम्स माई एप्लीकेशन फॉर्म, आई हैव प्रोवाइडेड all the information required, I have attached the copy of Nadra scenery, I have paid and attached the fee of challan form, I have pasted my recent photograph, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे एक आता है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। आई अली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपका नाम है आई अली, ठीक है, जो आपकी कास्ट है वो लगानी है, ठीक है। सनाब, ठीक है। अली जो आपका नाम है स्टार्टिंग में आई लिखना है। उसके बाद जो है आपने लगाना है सनाब, ठीक है। डॉटर ऑफ होता है, ये तमाम सारी चीज़ें होती है। आपका नाम और आपके अबू का नाम, तो पहले आपका नाम आएगा ऊपर, फिर आपके अबू का नाम आएगा, ठीक है। तो डेट, ठीक है, लेफ्ट थंब आपने इम्प्रेशन ये यहाँ पे लगाना है, डेट लगानी है, ठीक है। और वो अगर आपके पास जो होता है मतलब कि थंब जो लगाते हैं आपके पास नहीं है, आपके पास पेन है, तो पेन से आप अपनी थंब को जो है ऊपर ये मार्क लगा दें। जैसे आपके पास पॉइंटर पेन है, वो अपने थंब के ऊपर उसको लगा दें, ठीक है, ऊपर ये फिल कर दें, फिर अपना थंब जो है अपने इस फॉर्म के ऊपर लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। सिग्नेचर आपने करनी है, जो आपकी सिग्नेचर है। अगर आपकी कोई सिग्नेचर नहीं है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, या आपका CNIC पे जो आपकी सिग्नेचर है वहीं आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म जो है फिल हो गया। इसके अलावा पेमेंट का मेथड बता रहे हैं कि ऑनलाइन, मोबाइल पैसा, बैंक, ठीक है। ब्रांच नेम बताना है, ब्रांच कोड बताना है, पेमेंट डेट बतानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये HPL का इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, ये HPL का बताया हुआ है इन्होंने। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो गई, आपने फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेंट फुल नेम हो गया, फादर नेम, मोबाइल, CNIC वगैरह, ये वो आपने किस तरह से पे किया हुआ है। 3 डिपॉजिट अमाउंट जो है आपका इतना है 325, ठीक है। एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो ये इसमें कोई परेशानी आपको आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।